नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज एक बार फिर मैं आप सभी दोस्तों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीडियो है उसका मेन जो टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी अगर हम हिंदी में बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणुीय बंधारण जिसको बोलते हैं। एटम का स्ट्रक्चर, उस मुद्दे के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी आज मैं आप सभी को देने वाला हूं दोस्तों। सो आई वुड लाइक टू शेयर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोस्तों, आज का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पार्ट 1 के रूप में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज का ये वीडियो आप सभी दोस्तों के सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी दोस्तों को जो कि बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी लास्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, ये तीन बहुत सरल लैंग्वेज में ये तीन पार्टिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिक पार्टिकल्स है उसकी बहुत सिंपल जानकारी मैं आज आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो पार्ट 1 अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि गुजराती में बोले तो परमाणु बंधारण, हिंदी में अगर बात करें तो एटम का स्ट्रक्चर बोलते हैं, बंधारण बोलते हैं। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा और बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं आज रखने वाला हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमारे पास बेसिक जानकारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में होनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे पहला मुद्दा अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन के अलावा सभी एटम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ये बेसिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है सभी एटम में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन के अलावा सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ये तीनों बेसिक यानी कि फंडामेंटल यानी कि सबसे आधारभूत इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने वाला 3 पार्टिकल है। तो इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आप अच्छी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन इन इज न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का जो पार्टिकल है उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में और कई सारी जानकारी मैं आज आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा के रूप में बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन भले ही वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में ही हो और बहुत कम, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत मायने लगती है, बहुत इम्पोर्टेंट पुरवार हो सकती है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये मैं टेबल के द्वारा आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखे हैं पार्टिकल्स। सो नेम ऑफ पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये 3 पार्टिकल का मास, यहाँ मैंने 2 यूनिट में मास रखा है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, यदि आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री केमिस्ट्री के साथ कर रहे हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कभी कभी वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मास जो मैंने बताया है वो एसआई यूनिट में बताया है और दूसरा है एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में भी
बताने का प्रयास किया है। चार्ज जो है वो एसआई यूनिट एंड चार्ज यूनिट दोनों में बताने का प्रयास किया है। ये तीनों पार्टिकल के सिंबल कौन से होते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसको किस तरह से लिखे जाते हैं, ये बताया है। किसने डिस्कवर किया है कौन सा पार्टिकल, वो भी यहाँ उस साइंटिस्ट का नाम दिखाने का प्रयास किया है। उसका लोकेशन एटम में कौन सी जगह पे होता है वो भी दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है उसका एसआई यूनिट में मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम एंड इन AMU यूनिट यानी कि एटॉमिक मास यूनिट उसका 0 होता है। चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम एक्सप्लेन करना चाहे या बताना चाहे तो एसआई यूनिट में 1.602 इंटू 10⁻19 सी यानी कि कॉलम्स में उसका जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻19 है। चार्ज यूनिट में उसका चार्ज -1, जैसे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो इट हैज़ -1 चार्ज। इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं E-1 यानी कि उसका चार्ज जो है, और ज़ीरो उसका मास। तो ये है उसका चार्ज, ये है इसका मास, यानी कि टॉप ऑफ द लेफ्ट दैट इज मास एंड बॉटम ऑफ द लेफ्ट वो है उसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम है जे थॉमसन एंड एटम के अंदर उसका लोकेशन है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास सराउंडिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हमें पाया जाता है। देन प्रोटॉन, सो प्रोटॉन हैज़ इन एसआई यूनिट, प्रोटॉन हैज़ द मास अबाउट 1.672 इंटू 10⁻27 kg। AMU में अगर उसको नापा जाए तो 1.00। देन एसआई यूनिट में उसका विद्युत भार चार्ज जो होता है प्रोटॉन का वो है 1.602 इंटू 10⁻19 कॉलम्स। देन उसका चार्ज यूनिट में चार्ज +1, उसको सिंबॉलिक भाषा में लिखा जाता है P+1 1, यानी कि विद्युत भार उसका +1 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड उसका मास भी 1 है, ठीक है। या फिर हम प्रोटॉन को हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में इसी पोजीशन होती है H+1 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का चार्ज, केंद्रीय चार्ज +1, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन +1 है, तो उसका मास जो है वो सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर आधारित अगर गिनती करें तो उसका मास है 1। गोल्डस्टेन नाम के वैज्ञानिक ने उसको डिस्कवर किया था। एटम के अंदर प्रोटॉन कहाँ पर पाया जाता है, तो इन द न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। देन अबाउट न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन उसका मास है 1.675, यानी कि सबसे ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन। AMU में 1.675 इंटू 10⁻27 kg। देन इन AMU यूनिट उसका मास होता है 1.00, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास नील है, ज़ीरो के लगभग 0 है। सो इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लाइट कंपेयर्ड विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज एसआई यूनिट में है 0 कॉलम्स। चार्ज यूनिट में न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन बिल्कुल तटस्थ है। उसका सिंबल है N01, ये है उसका चार्ज, ये है उसका मास। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, और एटम के अंदर वो कहाँ पर लोकेटेड है, इन द न्यूक्लियस। दैट मीन्स हमें एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मिलते हैं, यानी कि वो दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी कि ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं।
तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लियर और फंडामेंटल और बहुत ट्रूथ के ऊपर आधारित ये साइंटिफिक जो डेटा हमें मिल रहे हैं उसके आधार पे मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके केमिस्ट्री की नॉलेज के बारे में या फिर कोई वाइवा के दौरान ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। केमिस्ट्री वाले, कम से कम केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी उसके पास होनी ही चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए। और भी आपकी डिमांड है, नए टॉपिक की डिमांड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।